प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी के तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति मिश्रा आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड के साथ। जी हाँ, इस नवीन एपिसोड में आज हम जिन रचनाकार के साथ उपस्थित हुए हैं, श्री हरि वल्लभ शर्मा जी। नमस्कार सर, अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार क्रांति जी। जी आपने जो चैनल प्रारंभ किया है आरंभ जी, मैं इस मंच पर जी सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं जी। और बड़ी खुशी हुई कि आप साहित्यिक जगत के चुनिंदा लोगों के बारे में सबको संसार को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। सर, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आपके विषय में, ये आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ से हुई और इसके पश्चात आपकी जो सेवाएं थी किन किन क्षेत्रों में थी और आपने साहित्य से कैसे अपना नाता जोड़ा, वो तमाम चीज़ें हमारे दर्शक जानने की इच्छा रख रहे हैं, तो जानना चाहते हैं सर कि कैसे है। मैं हरि वल्लभ शर्मा हरि, जैसा कि आपने पूछा, मैं टीकमगढ़ जिले से रहने वाला था जी। और आजकल भोपाल में निवास है मेरा। जी जी। 1953 में मेरा जन्म हुआ था टीकमगढ़ में। अच्छा। और वहीं मेरी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। जी। और प्रारंभिक तौर बचपन काल में जी। हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हमको शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी का अच्छा ज्ञान हुआ। जी। मेरी माँ को रामायण से और तमाम ग्रंथों से उनका पठन पाठन का जो है एक मोह था, वो हमको भी सिखाती थी, हमको भी पढ़ाती थी। और उस लगाव की वजह से हालांकि हमारी शिक्षा दीक्षा विज्ञान से हुई, मैंने वनस्पति विज्ञान से MSc किया है। अच्छा। और सागर यूनिवर्सिटी से ये हमारा APS रीवा से मेरा MSc किया है। अच्छा। और जी हाँ, और सागर विश्वविद्यालय से हमने क्रिमिनोलॉजी में और फॉरेंसिक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। क्या बात। और 1976 में अच्छा 75 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वर्ष 75 में हम ट्रेनिंग में थे जी। और 1976 से हम फील्ड में आ गए थे। क्या बात है। तो फील्ड में जब हम आ गए तब से तमाम पुलिस की जो चैलेंजेस होती हैं उनसे जूझते रहे। 1977 में सीमा जी से हमारी शादी हो गई। अच्छा। और 81, 81 और 83 में 3 बच्चे हो गए। क्या बात है। उज्जैन में रहते हुए मेरी पहली पोस्टिंग जो है उज्जैन हुई। उज्जैन में ही हमारी ससुराल है, वहाँ से 3 बच्चे हुए। वहाँ से पुलिस की सेवा में तमाम चैलेंजेस रहे, तमाम थानों पर मैं थाना प्रभारी के पद पर रहा और लगभग 38 वर्ष से अधिक पुलिस सेवा में हमने सेवाएं दी। उस दौरान जो है पुलिस सेवा के साथ साथ हमारी जो साहित्यिक अभिरुचि थी, तो हम जहाँ भी थानों पर होते थे वहाँ कवि सम्मेलन होते थे और क्षेत्र के तमाम कवियों से हमारे संबंध बने रहे। तो ये कविता जो शिक्षा के समय से हमारी प्रारंभिक तौर से प्रारंभ हुई थी, वो पुलिस की सेवा में भी निरंतर जारी रही। वाह, ये बड़ी बात है सर। और कभी यदा कदा कभी मंचों पर भी हम चले जाते थे, हालांकि हमारे अधिकारी हमें उस चीज से रोकते थे कि पुलिस का और कविता का कोई संबंध नहीं है, आप इससे दूरी रखा करें। लेकिन क्योंकि जो बीज अपने अंदर बोए जाते हैं वो हमेशा फलते फूलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शादी के बाद हमारी श्रीमती जी को भी कविता का शौक था, ये भी लिखती थी। ये सुखद संयोग है। हाँ, तो इनकी डायरी भी चलती रही और मेरी डायरी भी चलती रही। बीच बीच में पुलिस की सेवा में कुछ अंतराल ऐसा रहा कि काफी व्यस्तताएं होती हैं। मतलब मेरी 38 वर्ष की सेवा काल में लगभग मैं बहुत से थानों पे थाना प्रभारी के पद पर रहा, TI के पद पर रहा। तो व्यस्तताएं जो एक थाना प्रभारी की होती हैं वो हमारे साथ जुड़ी नहीं। जल्दी जल्दी हमारे 3 बच्चे भी हो गए। 79, 81, 83 में 3 बच्चे हो गए। तो उनकी परवरिश की जवाबदारी इनके सिर पे आई और मैं पुलिस में लगा हुआ था। तो उस समय हमारा कुछ लेखन बाधित हुआ। अच्छा। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, संभलने लगे और सब अपना काम करने लगे। इसी बीच में हम जो हमारी प्रवृत्ति थी कविताएं लिखने की और थानों पर हम कवि सम्मेलन भी करवाते थे। अच्छा। तमाम कवि मित्रों से हमारी मित्रता बनी रही। क्या बात। और
सभी जो है कहीं ना कहीं जब कवि सम्मेलन होता था तो बुलाते थे हमको मंच पे, तो यदा कदा कभी कभी रचना भी पढ़ लेते थे। अच्छा। तो वो रचना काल के हमारा कंटिन्यू चला रहा। जी जी। 2013 में हम पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। जी जी। तो होशंगाबाद में हम लोग बस गए। वहाँ से भोपाल नज़दीक था तो यहाँ आना बना रहता था, लेकिन बार बार भोपाल आना इस उम्र में खलने लगा था, तो एक फ्लैट हमने फिर यहाँ भोपाल में लिया। अच्छा। और भोपाल में क्या है कि यहाँ का साहित्य जगत बहुत समृद्ध है। वास्तव में संयोग ये था कि फेसबुक भी उस समय हमारा चालू हो गया था। जी। तो फेसबुक पर हम अपनी रचनाएं लिखने लगे। लखनऊ में पूर्णिमा बर्मन जी हैं। अच्छा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल का जो है एक कार्यक्रम किया नवगीत के ऊपर। जी। उस नवगीत के कार्यक्रम में विदेशों से भी लोग आए। हिंदुस्तान के लगभग जाने माने जितने गीतकार नवगीतकार थे उसमें शामिल हुए। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उसमें हम दोनों ने अपनी कविताएं भेजी थी। पूर्णिमा बर्मन जी ने वो हमारी 2 रचनाएं इन्होंने सिलेक्ट की। अच्छा। तो वहाँ जाकर कुमार रविंद्र जी ने उनकी समीक्षा की और फिर हमें वहाँ 2 रचनाएं पढ़ने का अवसर मिला। क्या बात है। तो वहाँ से फिर हमारा गीत की तरफ, नवगीत की तरफ हमारा झुकाव वहाँ से बढ़ा। जी। इसी बीच में क्या हुआ कि कविता लोक में हम सक्रिय रहे। गजलों के कई मंच थे, वहाँ हम सक्रिय रहे। वहाँ पर हमने छंद की बारीकियाँ सीखी। अच्छा। तो जो हमारी पुरानी रचनाएं जो हमने किताब पब्लिश कराने के लिए बांध रखी थी, अच्छा। वो रचनाएं जब मैंने खुद पढ़ी तो मुझे लगा कि ये छंद से थोड़े से बाहर है। जी। तो मैंने फिर वो किताबें नहीं छपवाई। अपने सारे जीवन का जो कुछ लिखा रखा था वो हमने उसको फिर निरस्त किया और फिर नए सिरे से लिखना शुरू किया। वाह। 2018 में सीमा जी की किताब आई। अच्छा। और फिर 2020 में मेरी भी किताब गीत नवगीत की आई, मुखर चितेरे। जी। और फिर हम यहाँ के साहित्य जगत में शामिल हो गए। लगभग यहाँ के जितने भी साहित्यिक मंच हैं सभी के बीच में हम लोग जाते रहे और यहाँ की आजीवन सदस्यता भी ले ली हम लोगों ने। जी। तो ये हुआ कि कई मंचों पर हम सक्रिय हो गए और साहित्य से जुड़ गए। गीत गजलें हम ये सब लिखने लगे। तो जो गीत गजलें लिख रहे थे तो पुनः हमारा जो साहित्यिक जागरण था हुआ। बच्चे अपने अपने घर के हो गए, सबकी शादियां हो गई और हम दोनों यहाँ भोपाल में रहते हैं। तो यहाँ के साहित्यिक महफिल में हम जम गए। अखिल भारतीय कला मंदिर का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ और तमाम संस्थाओं से यहाँ जुड़ा है। कई संस्थाओं का आजीवन सदस्य भी हूँ और कई जगह आमंत्रित होते हैं। आपके साथ में आज भेंट हुई, दूरदर्शन में कुछ रचनाएं आपके साथ पढ़ने का अवसर मिला। ये हमारी साहित्यिक यात्रा रही है। जी जी। अच्छा सर, कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं वर्तमान समय तक आपकी? वैसे तो मेरी गीतों की एक पुस्तक मेरी आ चुकी है। लगभग हमने 1000 लगभग गीत गजलें लिख डाली होंगी। लेकिन अभी अगली किताब मेरी अभी आने को है। कम से कम 15-20 मेरे साझा संग्रह हैं। और मुखर चितेरे के बाद में गजल जो है हमारी, ये अंधेरों के पैरवी वाले संभवतः जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। प्रेस में जा चुकी है। अच्छा। तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से गीत भी लिखे हैं, गजलें भी लिखी हैं, बहुत सारे छंद लिखे हैं। क्या बात है। सवैया, गनाक्षरी, दोहे, बहुत सारे छंद, लगभग सभी छंदों पर हमने काम किया है। क्या बात है। और बारीकियां उनकी सीखी हैं। तब हम इस क्षेत्र में आए हैं। वाह, क्या बात है सर। कुछ रचनाएं हो सकती हैं आपकी? व्याप्त सुख दुख है जगत में, बस व्यथाएं क्या लिखूं। वाह। देख पीड़ित जग स्वयं की यंत्रणाएं क्या लिखूं। क्या बात है। व्याप्त सुख दुख है जगत में, बस व्यथाएं क्या लिखूं। देख पीड़ित जग स्वयं की यंत्रणाएं क्या लिखूं। और है बृहत संसार सागर, जीव अनगिन पल रहे। क्या बात है। बृहत संसार सागर, जीव अनगिन पल रहे। पिंड भूमंडल सरीखे, लोक कितने चल रहे। हैं कहीं विकसित मनोरम, भव्य स्वर्ग जैसी भव्यता। है कहीं विकसित मनोरम, स्वर्ग जैसी भव्यता। तो कहीं दुस्वप्न त्रासद, नष्ट होती सभ्यता। क्या बात है। इस चिरंतन में क्षणिक,
इस चिरंतन में क्षणिक अपनी कथाएं क्या लिखूं, देख पीड़ित जग स्वयं की यंत्रणाएं क्या लिखूं। और इसी तरह से हमने बहुत सारे गीत लिखे हैं और देखें। जी स्वागत। सूरज सा जलते रहना, दो दो हाथ करेंगे तुमसे, सूरज सा जलते रहना नियत हमारी है, और दो दो हाथ करेंगे तुमसे अब तैयारी। क्या बात है। सूरज सा जलते रहना जब नियत हमारी है, दो दो हाथ करेंगे तुमसे अब तैयारी है। क्या बात है। और हाथ बांध कर पड़े कहें क्या, हाथ बांध कर पड़े कहें क्यों, आ बढ़ मुंह में पड़, पंगु व्यवस्थाओं को कोसें बन मुर्दों से जड़। क्या बात है। बन अकाम बिन सूझबूझ हर बाजी हारी है, दो दो हाथ करेंगे तुमसे अब तैयारी क्या है। बात है, इस तरह से जीवन को नीरसता से ऊब कर जो लोग आलसी बनकर पड़े हुए हैं, उन्हें अगर सफलता चाहिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसी चीजें हमने दी हैं। और जीवन के जब अंतरंग उसमें निकल कुछ श्रृंगार भी आता है, कुछ जीवन की अंतरंगता के बाद में अंतिम क्रम में हम चले जाते हैं कि जन्म जीवन फिर मरण ये क्रम निरंतर, जन्म जीवन फिर मरण ये क्रम निरंतर, चक्र निगमन के अहर्निश सो रहे हैं। जन्म जीवन फिर मरण ये क्रम निरंतर, चक्र निगमन के अहर्निश सो रहे हैं। कौन लिखता नाट्य की नियमित कथाएं, कौन दे नेपथ्य से सब योजनाएं, कौन निर्देशक कराता सोच अभिनय, बन समय दर्शक करें अभिव्यंजनाएं। और रंगकर्मी हम सभी ले पाठ अपने, पात्र बस किरदार अपने ढो रहे हैं, चक्र निगमन के अहर्निश हो रहे हैं। ऐसी रचनाएं लिखी हैं। इस तरह से हमारी ये किताब है। देखिए मैंने पंचचामर छंद में गणेश वंदना भी लिखी थी, जो इस किताब में हमारी प्रकाशित हुई है। देखें, विशाल सुंड नासिका, सुदीर्घ कर्ण शोभिता, महोदरा गजाधरा गदाधरा महाबला, हरिद्र वर्ण सूप कर्ण सूक्ष्म धूम्र लोचना, प्रमोद मोद दायका जपे सदा विनायका, कपित बिल्व कंद मूल दूब पत्र मोद के, त्रिपुंड चंद्र भाल माल मुक्ति का सजी गले, जनेऊ पीत अंग वस्त्र शोभती मणि भुजा, सुशोभनीय रिद्धि सिद्धि देवियां शुभंकरा। क्या बात। पुकारते सुरेश देव पाही माम आ खड़े, विराट भीम काय रौद्र रूप ले चतुर्भुजे। क्या बात। पिनाक शूल पास खंग संग ले, गदाधरे विदारते सहारते रिपुदले महाबले, अभीष्ट सिद्धिदायका महागणा नमो नमः, अधिष्ट देव अर्चिता सुरेश्वरा नमो नमः, प्रभो अविघ्न हे गणेश वंदते नमो नमः, उमा महेश नंदना गजानना नमो नमः। ये गणपति भगवान की बहुत सिद्ध स्तुति है। और अब कोई एक गजल आपको सुना देते हैं। स्वागत और स्वागत। तरन्नुम में सुनाता हूँ मैं। जी जी। मुगालता था जो हर हाल दूर होना था, मुगालता था जो हर हाल दूर होना था, गुरूर आपका एक रोज चूर होना था। खड़ी थी झूठ की बुनियाद पर इमारत तो, खड़ी थी झूठ की बुनियाद पर इमारत तो, फिर हादसा ये यकीनन हुजूर होना था, फिर हादसा ये यकीनन हुजूर होना था। और जमीन कोख में रखा बचा के दुनिया से, जमीन कोख में रखा बचा के दुनिया से, तभी तो जर्रे को भी कोहिनूर होना था, तभी तो जर्रे को भी कोहिनूर होना था। और दबी थी राख में दे दी ये क्यों हवा तुमने, दबी थी राख में दे दी ये क्यों हवा तुमने, सुलगती आग से कुछ तो कसूर होना था, सुलगती आग से कुछ तो कसूर होना था।
और शेर देखें। खराब दौर मिली छूट और ये सोहबत, खराब दौर मिली छूट और ये सोहबत, किशोर वय में ये तय था फितूर होना था, किशोर वय में ये तय था फितूर होना था। तो मिली जो मुफ्त की दौलत जुगाड़ से ओहदा, मिली जो मुफ्त की दौलत जुगाड़ से ओहदा, न सा था लाजमी कुछ तो सुरूर होना था, न सा था लाजमी कुछ तो सुरूर होना था। तमीज और न तहजीब दी है मुन्ने को, जी तमीज और न तहजीब दी है मुन्ने को, कि बाप बाप है हरी, कि बाप बाप है हरी है शऊर होना था, मुगालता था जो हर हाल दूर होना था, गुरूर आपका एक रोज चूर होना था। इसी तरह से हमने गजलें लिखी हैं। तो गजलें भी लगभग हमने बहुत सारी बहरों में लिखी हैं, जो कठिन से कठिन बहरें हैं उनमें भी हमने कोशिश की है। वास्तव में आप जैसे पंचचामर छंद है अपने आप में वैज्ञानिक है, बड़ा अद्भुत। और गजल की हमारी पूरी पांडुलिपि हमारे हाथ में है अभी। अरे वाह, ये आपके सामने है। ये गजल संग्रह जो है इसकी ये अंधेरों के पैरवी वाले के नाम से आ रही है। तो अभी इसमें हमारी लगभग 108 गजलें प्रकाशित हो रही हैं। क्या बात। इसके अलावा बहुत सारा हमने लिखा है। अद्भुत है। और अब लोगों ने कहा कि आपकी गजलें कुछ उर्दू निष्ठ ज्यादा होती हैं। तो अब चूंकि गजलियत जब गजल लिखने जाते हैं तो सामान्य भाषाओं में वो ऐसा लगता है जैसे हिंदी में गीत लिखे जा रहे हैं। जब तक उर्दू के शब्द नहीं आते हैं तो उसमें गजलियत नहीं आती है। तो मेरा प्रयास रहा है, फिर मेरी भाषा पुलिस विभाग में रहने की वजह से उर्दू निष्ठ रही है, तो मुझे गजल लिखने में थोड़ी सी आसानी हुई है। बिल्कुल सहजता है जी। और कुछ अगर एक रचना और हो जाए छोटी सी कोई? जी मन तो करता है कि सुनते रहें, पर समय की अपनी सीमा है। बस एक तहत में सुनाता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। इतनी दे दी कि पी नहीं जाती, इतनी दे दी कि पी नहीं जाती, उम्र लंबी भी जी नहीं जाती, और हार कर बैठ तो नहीं सकते, हार कर बैठ तो नहीं सकते, दिल से कोशिश भी की नहीं जाती, हार कर बैठ तो नहीं सकते, दिल से कोशिश भी की नहीं जाती, और वक्त ही है असल में रहबर तो, वक्त ही है असल में रहबर तो, सीख क्यों इससे ली नहीं जाती, सीख क्यों इससे ली नहीं जाती, और हर कदम ठोकरें मिली कितनी, फिर भी यायावरी नहीं जाती, हर कदम ठोकरें मिली कितनी, फिर भी यायावरी नहीं जाती, और इल्म के शम्स के बिना चमके, इल्म के शम्स यानी सूर्य, इल्म के शम्स के बिना चमके, जहन से तीरगी नहीं जाती, तीरगी यानी अंधेरा, जहन से तीरगी नहीं जाती, और कोशिशें लाख की मना लें पर, कोशिशें लाख की मना लें पर, उनकी अफसुर्दगी नहीं जाती, कोशिशें लाख की मनाने पर उनकी अफसुर्दगी नहीं जाती, लुट गया चैन नींद धन दौलत, लुट गया चैन नींद धन दौलत, शौक से शायरी नहीं जाती, शौक से शायरी नहीं जाती। और अंतिम इसका शेर देखें कि रूह निकली जो जिस्म से हरी तो, रूह निकली जो जिस्म से हरी तो, जिसमें फिर कभी नहीं जाती, इतनी दे दी कि पी नहीं जाती, उम्र लंबी भी जी नहीं जाती। वाह वाह वाह, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और सबसे बड़ी बात आपने अपने विषय में जो बताया, काफी अच्छा लगा जानकर। फिर मिलते हैं आरंभ अनुष्ठान के कार्यक्रम में। आपने हमको इतना महत्व दिया, और आपके आरंभ अनुसंधान चैनल के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्रांति जी। धन्यवाद। तो मित्रों विदा लेती हूँ कार्यक्रम के अगले एपिसोड तक के लिए। अभी आप जिन्हें सुन रहे थे श्री हरि वल्लभ शर्मा जी, आज वो हमारे मध्य उपस्थित थे। तो चलिए आरंभ अनुष्ठान का यह आरंभ अनवरत रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ, और पुनः एक नवीन एपिसोड के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते, धन्यवाद, शुभ संध्या।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार